चैप्टर 22 जिसकी एक्सरसाइज 22B अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझना इसको। देखो क्या गिवन है, गिवन ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर, तीन वेक्टर गिवन है। बीइंग ए राइट हैंडेड ऑर्थोगोन सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर इन स्पेस। तो पहली बात तो क्या है, ये यूनिट वेक्टर को अपन प्रूव कर लेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक बोला है कि राइट हैंडेड ऑर्थोगोन, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है, देखो वैसे तो हिंट दी भी आपको, फिर भी देखो पहले तो मैं इनको चेक करता हूँ कि यूनिट वेक्टर है क्या। देखो सबका मॉडुलस फाइंड आउट कर दो, सबका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो वेक्टर ए का मॉडुलस 1/7 तो कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए। इसका मैं मॉडुलस करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 36। यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 1/7 और रूट ऑफ 49। 49 का रूट कितना 7, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यानी वेक्टर ए के मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। समझना आराम से, ठीक है ना। देखना बढ़िया क्वेश्चन है। वेक्टर में बी की बात करूं तो वेक्टर बी का मॉडुलस फाइंड आउट करो। 1/7 तो आपकी स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगी। उसके बाद में और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई 1/7 इंटू रूट 49 आ गई। 49 का रूट कितना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी वैल्यू 1 आ गई। वेक्टर बी के मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई बी आ गई। वेक्टर बी के मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई बी नहीं सॉरी 1 आ गई। अब अपन चेक करते हैं सी वेक्टर को। तो सी वेक्टर का मॉडुलस देख लीजिए। सी वेक्टर का मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूँ तो 1/7 तो बाहर, इस 6 का स्क्वायर कर दो, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 9, तो 1/7 ये वाली वैल्यू कितनी 49 और 49 का रूट कितना 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 1 आ गई। यानी वेक्टर सी के मॉडुलस की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है। अब आपको ये गिवन है, यानी गिवन क्या है, वेक्टर गिवन थे, आपने यूनिट वेक्टर प्रूव कर लिया इनको। ये लीजिए, इन सब की वैल्यू क्या है 1। एक तो यहां से अपन इसको यूज करेंगे, यूज कहां करेंगे बाद में करेंगे, अभी के लिए अपन इनको राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम कहेंगे। तो राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम का मीनिंग क्या है, देखो मान लीजिए 3 वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ये ऑर्थोगोनल सिस्टम के हैं, राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम के हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए सी के इक्वल आनी चाहिए, और वेक्टर बी क्रॉस सी की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए वेक्टर ए के इक्वल, और वेक्टर सी क्रॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए बी के इक्वल। ये तीनों चीज को मैं प्रूव कर दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इससे और इससे क्या है आपके राइट हैंडेड ऑर्थो यूनिट सिस्टम के वेक्टर है, ठीक है ना। तो देखो मैं सबसे पहले इस कंसेप्ट को फाइंड आउट कर रहा हूं, यानी मुझे क्या चाहिए ए क्रॉस बी चाहिए। ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू, ये सी आनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है 1/7 और बी की वैल्यू कितनी है 1/7, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, इनको बाहर निकाल दिया। और इन दोनों वेक्टर को आप डिटरमिनेंट मेथड से यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना 2 3 6, 3 माइनस 6 और 2, ये वैल्यू हो गई 1/49 और यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपकी, इसको सोल्व कर लो आप। देखो कितना आएगा आई केफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 36, तो माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। फिर माइनस जे के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 4
इन दोनों का मल्टीप्लाई 18, फिर प्लस के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं लिख सकता हूं 1/49 आई केफ, ये कितना 42 आई केफ, और ये कितना आपका 14 माइनस 14, तो माइनस माइनस प्लस 14 जे केफ, और ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 21 के केफ। समझ गए होंगे। अब 7 को बाहर कॉमन निकालो, तो 7/49, 7 को मैं बाहर निकालूँ तो 6 आई केफ, 2 जे केफ और -3 के केफ। 7 से कैंसिल आउट कर दो, तो 1/7 इंटू 6 आई केफ प्लस 2 जे केफ -3 के केफ। ये वैल्यू किसकी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू है, तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल है, ये सी है ना, ये सी के वैल्यू आ गई। तो यहां से तो ये आ गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको और इसको फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन, फिर देखना आप समझ में आ जाएगा आपको। वैसे तो आपकी हिंट दी हुई है, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे समझना आपको। देखो, उसके बाद में आप फाइंड आउट करते हैं अपन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को, तो 1/7 1/7 और डिटरमिनेंट मेथड से इसको फाइंड आउट कर लो। तो सी ये 3 है, ये 6 है, ये -6 है, और ये 2 है, और ये 2 और ये 3। तो ये वैल्यू तो आ गई 1/49, और इसको मैं सोल्व करूं तो आई केफ ये कितना -18 और माइनस का -18 -4, ठीक है ना, -18 और -4, ये माइनस अभी, ठीक है ना, ये माइनस, ठीक है ना, ठीक है, ये कितना 18 -4 माइनस जे के लिए -9 और ये माइनस का 12, फिर के लिए 6 माइनस प्लस 36, ठीक है ना, -36 यानी माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे सोल्व कर सकते हो, मैं ओनली करने का तरीका आपको बता रहा हूं। यहां से वैल्यू कितनी 14 आई केफ, और यहां से वैल्यू कितनी प्लस का 21 जे केफ, और यहां से वैल्यू 42 के केफ। ठीक है, अब 7 को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो 7 को मैं कॉमन निकालूं तो 1/49 इंटू में ये वाली वैल्यू कितनी 2 आई केफ 3 जे केफ प्लस में 40 यानी 6 के केफ, ये आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/7 इंटू आई केफ प्लस 3 जे केफ प्लस 6 के केफ। तो यहां से ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू आ गई, तो मैं क्या लिख सकता हूं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू में कितना ए वेक्टर। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, आपकी थर्ड वाली इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट चीज ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। अब अपन फाइंड आउट करते हैं सी क्रॉस ए को। सी क्रॉस ए को आप फाइंड आउट करोगे तो 1/7 आई केफ जे केफ और के केफ। आई केफ की वैल्यू सी में 6 2 -3, ए में 2 3 6, तो ये वैल्यू तो हो गई 1/49, और इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं आई केफ इंटू ये 12 -9, तो माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस जे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/49, ये कितना 21 आई केफ माइनस 42 जे केफ और प्लस का 14 के केफ, ये आ जाएगा। इस 7 को मैं बाहर निकालूं तो 7/49 ये कितना 3 आई केफ
-6 जे कैफ प्लस 2 के कैफ, ये आ जाएगा। अब इससे तो ये कैंसिल आउट, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू ये कितनी 1/7 इंटू में 3i कैफ माइनस जे कैफ प्लस में 2k कैफ। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू में ये आपका बी वेक्टर, ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी 4 वाली इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई 4th वाली। यानी इक्वेशन नंबर 1st, 2nd और 3rd और 4th से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये आपके क्या है राइट हैंडेड, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, आप इतना एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखो, जो आपकी बुक में लिखा हुआ मैं वही लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। हेंस लिख दीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th से क्या लिख सकता हूं, हेंस वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर राइट हैंडेड ऑर्थो, ठीक है ना, ऑर्थोगन सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना, इन द स्पेस, इन स्पेस। इन तीनों इक्वेशन से तो ये आ गया। अब आपको नेक्स्ट में ये फाइंड आउट करना है कि शो दैट वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी इज ऑल्सो अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या है आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन भी आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इतना आप कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इसका तो यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1st, इतना एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से, और अपन डिस्कस करते हैं इसका जो और पार्ट है वो, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1st को ध्यान रखना आप। देखो, जब तीन वेक्टर आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उन तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे, वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट ए, इन तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो ये फाइंड आउट करेंगे अपन। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो ये तो कितना 49, कितना 1/49, 1/7 कितना 1/49। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 12। तो ये कितना 18 माइनस 12, 18 कितना 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर कौन सी 4th और ये 5th। इस यहां से क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये लिख सकता हूं। अब आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी फाइंड आउट करो। तो इन दोनों से देखना है ये वैल्यू कितनी 1/49, इन दोनों का मल्टीप्लाई 18, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -12, 2 और -3 का डॉट प्रोडक्ट -6, ये आपकी वैल्यू। अब ये 18 और ये -18, 18 माइनस 18 कितना 0, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 0 की इक्वल। ये आप इक्वेशन नंबर कौन सी ले लीजिए 6th वाली ले लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए निकालना है। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई तो 1/49, और इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 12, और इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस में 6, और इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 18। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0, यानी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई 7।
अब आपको क्या लिखना है, देखो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो है ही आपकी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ और एंड सेवंथ, इनसे क्या लिख सकता हूं, हेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उससे आगे यूनिट भी लिखाना ना, क्या लगाना है कि ऑफ यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हेंस वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ यूनिट वेक्टर, या फिर यूनिट वेक्टर कर दो, यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो परपेंडिकुलर, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 26 के बारे में, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है, तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अब वैसे आपकी बुक में गिवन है सारा, ठीक है ना, फिर भी आप देख लेना इसको, आपका मन करे तो देख लेना। देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं 26 के बारे में। 26 क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी रिप्रेजेंट 3 वेक्टर्स बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ए बी सी ट्राइंगल, तो ये मैं ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ और ये सी ले लेता हूँ, ठीक है ना। बी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर। फिर है आपका सी ए वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर। और फिर है आपका ए बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी है, सी वेक्टर, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद में सच दैट वेक्टर ए के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 13, और वेक्टर बी के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 14, और वेक्टर सी के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 15। फाइंड एंगल सी, आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट तो आपको बताया हुआ है, पहले अपन डिस्कस कर लिया है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखना ये वाला एंगल फाइंड आउट करना आपको, ये वाला, इसके सामने जो साइड है वो वेक्टर है, वो कौन सा आपका सी वेक्टर है। तो इसका मैं मॉडुलस करूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ क्योंकि सी वेक्टर का मॉडुलस सी, और ये ए वेक्टर का मॉडुलस ए, और वेक्टर बी का मॉडुलस यानी वेक्टर बी के मॉडुलस की वैल्यू बी। ये नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, क्यों, इसका मैं मॉडुलस करूंगा ना तब आ जाएगा, तो साइड आ जाएगी ये पूरी। आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस एंगल की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू सी स्क्वायर, इस एंगल के सामने जो साइड है वो क्या है, सी है, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको कि रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूले को ऐसे याद रखना, इस एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर, और ये जो एंगल बन रहा है जिन साइड से, उन दोनों का स्क्वायर का सम, और माइनस कर दीजिए 2 इंटू ए बी इंटू कोस सी। आपको तो ये एंगल चाहिए, तो देखो कोस सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, सी स्क्वायर माइन, एक मिनट, ये वैल्यू इधर आएगी तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये इधर आएगी तो माइनस का सी स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू कितनी, ये 2ab, कितना 2ab, बस ये सारी वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। मॉडुलस आपको गिवन है, आपको मॉडुलस का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो गया 169, ठीक है ना। वेक्टर ए के मॉडुलस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू 169, ये वैल्यू तो इसकी होगी।
सेम इसको कर दीजिए, वेक्टर बी का मॉडुलस का स्क्वायर कितना 196, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू हो गई 196। फिर इसका वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर कितना 225 और सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। बात एक ही है, यानी आप जो यूज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, वेक्टर ए के मॉडुलस की वैल्यू कितनी ए, और इसके मॉडुलस का मैं स्क्वायर करूं तो इसकी वैल्यू कितनी ए स्क्वायर। सब में ये यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी। अब मुझे ये एंगल चाहिए, इस एंगल की वैल्यू, तो कोस सी इक्वल टू, ठीक है ना, एंगल ऑफ सी करो तो सी कर दो, ये लो, ठीक है ना, एंगल सी, और ये एंगल भी आपका सी, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169, बी स्क्वायर की वैल्यू 196 माइनस 225 अपॉन में कितना 2 इंटू ए की वैल्यू, ये ए ही है आपका, और ये बी, ठीक है ना, यहां पे लिखा हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है 13, बी की वैल्यू कितनी है 14, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो वैल्यू आ गई 5, और इन दोनों का एडिशन कितना आ गया 5, 15, 16, 6 और ये 3, माइनस 225 अपॉन में कितना 2 इंटू 13 इंटू में 14, 365 में से 225 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ गई 0, और ये वैल्यू आ गई 40, और 140 आ गया, तो 2 इंटू 13 इंटू 14, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 70 को मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 5, यानी वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 13। किसकी वैल्यू आ गई कोस ऑफ एंगल सी। आपको कोस यानी सी एंगल चाहिए था, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई कोस इनवर्स 5 अपॉन में 13। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 2, 25 और 26 कंप्लीट है। अपन वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एक वीडियो और बना लेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।